जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। इससे पहले हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ा था पहले वीडियो में। आज हम इसके दूसरे पार्ट में उसके आगे की जानकारी लेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हमने पिछले उसमें नहीं पढ़ी थी उसको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को ये आगे बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। आप मेरी बात मान कर चलिए, मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि जिसमें से आपका कोई भी बिंदु है, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए फिर, जैसे मैंने कुछ पड़ोसी देशों के बारे में बताया था, जैसे कि हमारा ये पड़ोसी देश है एक अफ़गानिस्तान। हम थोड़ा लिख लेते हैं। ये है पाकिस्तान, ये है हमारा चीन, और यहाँ पे है एक तिब्बत जो इसी का पार्ट है लेकिन अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल, और एक है यहाँ पे भूटान, और ये है हमारा बांग्लादेश, और ये है दोस्तों म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं। और कुछ और पड़ोसी देश हैं हमारे, जैसे कि ये है हमारा श्रीलंका, और एक है हमारा यहाँ पे नीचे जाकर है मालदीव, और ये है हमारी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे है हमारा अरब सागर, और ये है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे भारत का, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा कौल, जो कि कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। इसी तरीके से एक बिंदु है, ये हमारा दक्षिणी, सबसे दक्षिणी भाग, जिसको हम बोलते हैं क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और फिर इसको इंदिरा पॉइंट की जगह हम एक चीज़ और बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। आप साथ के साथ इसको नोट कर लेंगे वीडियोस को रिवाइंड करके, क्योंकि एक ही मैप में ज़्यादा बता देने से ज़्यादा ही मतलब उसमें फैल जाता और समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इस पार्ट्स में इस मैप पे बताऊँ और कुछ आपको दूसरे मैप पे भी बताने की कोशिश करूँ। और इसी तरह ये मुख्य दक्षिणी बिंदु है, जिसको बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? केप कैमोरिन बोलते हैं। और ये है कहाँ पे? कन्याकुमारी के पास। कहाँ पे ये आपका? कन्याकुमारी, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु के पास है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के पास है। और इसी तरीके से एक बिंदु हमारा ये इस बिंदु पे पड़ता है पश्चिमी की तरफ, जिसको बोलते हैं सरक्रीक, या फिर कहते हैं गुहार मोती। क्या कहते हैं? गुहार मोती। कहाँ पे है ये बिंदु? किसके पास में है? गुजरात के एकदम पॉइंट पे है। और इसी तरीके से एक बिंदु हमारा यहाँ पे है अरुणाचल के पास, जिसको बोलते हैं किवीथू
या फिर वलांगू, और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, ये है ना, प्रदेश के पास में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के पास में है। इसी तरीके से हम और जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक रेखा है जो यहाँ से गुजरती है, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब ये रेखा गुजरात से होकर, सॉरी कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, थोड़ा पतला पॉइंट लेते हैं। ये रेखा होके गुजरती है यहाँ से, गुजरात से लेकर एमपी से लेकर छत्तीसगढ़। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और मोटा करते हैं इसको, कोई बात नहीं, हो जाता है डिजिटल पढ़ाई में कभी कभार। गुजरात से लेके राजस्थान, एमपी, और ये छत्तीसगढ़ से झारखंड, फिर ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से मिजोरम से त्रिपुरा होकर जाती है। और थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि खींचने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो उस हिसाब से सुनकर भी याद रखेंगे। तो 23.5 डिग्री पर ये जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा है। भाई ये कौन कौन से राज्य से होके गुजरती, ये प्रश्न पूछेगा। एक तो ये होता है गुजरात से होके गुजरेगी। दूसरा ये हल्का सा देखिए यहाँ पे राजस्थान से होके गुजरेगी, राजस्थान से होके गुजरेगी। कलर चेंज करते हैं, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। राजस्थान से होकर गुजरती है, फिर ये अपने मध्य प्रदेश से होकर जाएगी। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ से जाएगी। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर ये यहाँ पे मिजोरम से होके गुजरेगी। मिजोरम के बाद ये यहाँ पे त्रिपुरा से होके जाएगी। कितने राज्यों से गुजर रही है? गुजरात, राजस्थान 2 हो गए ये, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2 राज्य हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल 2 राज्य हो गए, मिजोरम और त्रिपुरा 2 राज्य हो गए। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये किस राज्य के शहर से, फेमस शहर से गुजरती थी? इसकी कैपिटल रांची से होके ये रेखा गुजरती है। ये पेपर में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछ सकता है कि ये किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन में दे देगा बिहार, तो ये काफ़ी नज़दीक है। झारखंड के तो लोग, पश्चिम बंगाल के लोग तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, तो वहाँ गलती। तो आप इन 8 राज्यों को ध्यान रखिए और आपका काम आसान हो जाएगा, ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बिंदु मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ, बाकी मैं आगे भी बताऊँगा आपको। एक बिंदु यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये समय से है, टाइम जोन से है। यहाँ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, लेकिन इसमें बताने से क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मैप में ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो एक फ्रेश मैप ले लेते हैं, आपको इसमें आसानी होगी समझने में। एक रेखा खींचती है ये, थोड़ा ये अगर टेढ़ी खींचे तो नाम याद रखना, क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत कर सकती है। जैसे कि एक है ये 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ, और दूसरा है ये 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो यहाँ से हमारी इसकी चौड़ाई है 68 डिग्री एंड 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट
तक, ये एक लकीर जो होती है वो मिनट का साइन होता है। अभी ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि इसके बीच में जो ये गैप है, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट से, पूर्वी से लेके और ये पश्चिमी तक, इसमें यही फ़र्क है कि आज यहाँ पे अगर मान लो 5 बज रहा है तो यहाँ कितना बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा। मतलब ये जो गैप है, क्या यहाँ समय एक जैसा है? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपना इतने बड़े देश का समय एक जैसा कैसे नाप सकते हैं, क्योंकि हर जगह समय एक जैसा नहीं है। इसको एक समय जोन में, टाइम जोन में बांटा गया है। तो यहाँ से एक लकीर खींचती है, अब मैं खींच दे रहा हूँ। अब ये सही जा रही है नहीं क्योंकि ये इस पर, लेकिन जो मैं बता दूंगा उसको आप याद रखेंगे। पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये रेखा और यही हमारा मानक समय है। अब मानक समय कैसे निकालता है इन्होंने, इस 68.7 को 68.7 को इन्होंने क्या करा है, इसको और इसको जोड़ दिया है और इनको जोड़ के जो आया उसको 2 से भाग कर दिया तो ये निकल गया है। तो इसको इन्होंने क्या करा, अपना समय जोन मान लिया। ये यहाँ पे पूर्वी देशांतर है जो कि क्या, समय को मान कर निकाला गया है। तो ये कहाँ से होके गुजरता है, ये यहाँ से होके गुजरता है इलाहाबाद से। अगर पूछे कि हमारा मानक समय कहाँ से देखा जाता है, इलाहाबाद, और इलाहाबाद ऑप्शन में है नहीं है तो एक नैनी छोटी जगह है, यहाँ से गुजरेगा। यहाँ से भी ना मिले ऑप्शन में तो एक जगह और दी है मिर्ज़ापुर, यहाँ से आपको ये गुजरता हुआ दिखाई देगा। और ग्रीन बेच से कितना समय आगे है हमारा मानक समय, 5.5 घंटे आगे है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो देखें कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ कि एक होता है मानक यामोत्तर, स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब हम कुछ पढ़ेंगे मानक, ये चीज़ें होती क्या है, यामोत्तर, फिर आपको मैप में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। बाकी मैं एक ग्लोब का चैप्टर बताऊंगा तो उसमें समय के बारे में सब कुछ बता दूंगा। मानक योमोत्तर, समय का मानक योमोत्तर। तो कह रहा है कि ये जो हमारा मानक समय योत्तर है ये कितना है, 82.30 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। यही जो मैंने यहाँ पूर्वी देशांतर बताया यही। और ये लगभग 30 डिग्री के देशांतरीय 2 समय में बांटा जा रहा है। किसमें, 2 समय जोन में बांटा जा रहा है। इसमें कितने का गैप है, आधे घंटे का गैप है इनके बीच में। तो इस घंटे को कम करने के लिए हमने इसको क्या करा, एक ऐसी रेखा खींची जो कि दोनों के समय को बराबर रखे, एक तरीके से दोनों समय को बराबर रखे, यानी कि हर जगह हमें एक ही टाइम दिखाए, नहीं पता चले यहाँ पे 5 बज रहा है, यहाँ 5:30 बज रहा है, तो ऐसा ना दिखा के हमें एक ही समय दिख लिया है। इसलिए हमने 82 डिग्री और 30 मिनट को पूर्वी देशांतर, जो कि हमने इसको अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी मानक यामोत्तर चुना है, मानक समय रेखा चुना है। अब ये मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो एक ये हो गया भाई उत्तर प्रदेश से गुजरती है, दूसरा हो गया ये भाई एमपी से गुजरती है, नाम बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से गुजरती है ना। पूछेगा क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अब ये देखो थोड़ा टेढ़ा खींच दिया, ये कुछ इधर से आएगी, तो मैंने पहले कहा था कि इस पर मत जाना, नाम पे जाना कि ये उड़ीसा से गुजरती है, क्योंकि इसमें खींचने में हो सकती दिक्कत हो जाती है, पेन सीधा नहीं आ पाता। आंध्र प्रदेश से जाती है, तो कितने राज्यों से गुजर रही है, 1 2 3 4 5, ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो मानक यामोत्तर रेखा है, जो समय बताती है भारत का पूर्वी देशांतर रेखा, वो कहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब एक पॉइंट अभी मैं बताता हूँ, अभी मैंने एक कर्क रेखा बताई थी तो 8 राज्यों से गुजर रही थी, तो वो 8 राज्य इनमें से कौन से कॉमन है, एक छत्तीसगढ़ कॉमन था। तो यानी ये मानक रेखा और ये कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, छत्तीसगढ़ पे काटती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं,
मानक छत्तीसगढ़ पे काटती है, मानक रेखा, और ये मानक यामोत्तर रेखा जो है। और इसी तरीके से एक दो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि अकेला यूएसए जो है वहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद 9 टाइम जोन बनाए गए, यानी वहाँ अलग अलग जगहों पे 9 बार अलग अलग समय बजता है। और ऐसे है क्या है, रसिया यानी रूस, रसिया ऐसा देश है जहाँ पे 11 टाइम जोन है। तो ये पेपर में पूछ लेता है, तो इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है, कहाँ पे क्या क्या है और कहाँ पे क्या क्या नहीं है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 29 राज्य हैं, है ना। 29 राज्य हो गए और एक 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। अब इसमें क्या, इसमें यह है कि इनको मिला के भारत को 6 जोन में बांटा गया है। किस में बांटा गया? 6 जोन में बांटा गया। तो अब इनमें कई सारे राज्य हैं जिनको लिखना में बहुत समय लगेगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक उत्तरी जोन है, ठीक है ना, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान। फिर एक पूर्वी जोन है जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। फिर एक पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। फिर एक सेंट्रल जोन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिर एक है दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। फिर एक है नॉर्थ ईस्ट जोन, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ये हैं जो नॉर्थ ईस्ट जोन के राज्य हैं, ठीक है ना। इनको पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलते हैं। कितने बताए? 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है ना। और इन्हीं में आगे बढ़ते हैं, तो इनमें से आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है मैंने सारी कुछ मैप पे जो था वो मैंने बता दिया है। इसमें अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं भारत के बारे में जो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किस पे, किसी महासागर पे पड़ा। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और भारत का नाम किस पे पड़ा? हिंद महासागर। जो सागर है उसका नाम किस पे पड़ा? हिंदुस्तान के नाम पे इस महासागर का नाम पड़ा। किसका? हिंद महासागर का। और क्या फैक्ट है? पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों कहाँ आके मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलते हैं। तो ये फैक्ट्स जो है याद रखेंगे, वन लाइनर है, पूछ सकता है। भारत में सबसे बड़ा राज्य किस पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। और सबसे इसी में सब कुछ सेम रहेगा। सबसे छोटा जो है राज्य वो कौन सा है? अपना गोवा। कौन सा है? अपना गोवा राज्य है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, J&K केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब ये राज्य बन चुका है, ठीक है ना, धारा 370 हटा दिए। तो सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप। केंद्र शासित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा यूपी है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कम जनसंख्या वाला राज्य जो है, यही सब कुछ सेम है, और वो राज्य चेंज हो जाएगा। क्या है? सिक्किम है हमारा, ठीक है। और उसके बाद है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, दिल्ली है हमारी। और सबसे छोटा जो है यूटी जो है, क्या है वो? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है।
दमन एवं दीव के बीच खंभात की खाड़ी है। दमन और दीव जो है उसके बीच में कौन सी खाड़ी है? दमन एवं दीव के बीच में, दमन और दीव यहाँ नहीं है, ठीक है ना। दमन एवं दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। ये कुछ वन लाइनर थे, ठीक है ना, जो हमें याद करने योग्य हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अब फ्रेश मैप करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ भारत में 9 राज्य हैं तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई हैं। तो सबसे छोटी समुद्री रेखा जो लगी है वो गोवा की है ना, थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है गोवा। और सबसे लंबी जो है वो किसकी है? गुजरात की समुद्री रेखा लगी हुई है, ठीक है ना। गुजरात वो राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री रेखा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें से जो ज़मीन से ही जुड़े हैं, उनका समुद्री रेखा से कोई टच नहीं है। जैसे कि 5 राज्य हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। ये चारों तरफ किससे? ज़मीन से लगे हुए हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली एवं चंडीगढ़, जिनकी सीमा क्या है? दिल्ली और चंडीगढ़ जिनकी सीमाएं क्या है? किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को नहीं छूती हैं, किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को नहीं छूती हैं। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? और एक बहुत ही अच्छा बिंदु है जिसको मैं बता देता हूँ, ये कुछ समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पे है मालदीव है, क्या है? मालदीव है। तो इसके बीच में एक जगह है मिनिकॉय, क्या है? मिनिकॉय। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बात है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। अंडमान लघु अंडमान व निकोबार के बीच में कौन सी वो है? 10 डिग्री चैनल है। किसके बीच में? अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इसी तरह इसके नीचे देखा जाए तो 6 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। 6 डिग्री जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ग्रेट निकोबार ये हो गया, और सुमात्रा ये कितने डिग्री चैनल है? ये 6 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में है। और ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच में है। इंदिरा पॉइंट मैंने बताया था, ये पिग्मेलियन पॉइंट किसके बीच में है? इधर इंडोनेशिया और इसके बीच में कौन सा पॉइंट है? ग्रेट चैनल नाम है। क्या नाम है? ग्रेट चैनल नाम है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? ये पाक जल संधि, पाक जल संधि बताया था पिछले वाले वीडियो में, पाक जल संधि। और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप के बीच में, जो म्यांमार के बीच में है, ठीक है ना। म्यांमार और इसके बीच में कौन सी है? कोको जल संधि अंडमान और ये म्यांमार के बीच में, और अंडमान के बीच में क्या है? कोको जल संधि है। अंडमान और म्यांमार के बीच में क्या है? कोको जल संधि है। और यहाँ पे पाक जल संधि बोलते हैं। फिर इसी को जो ये पुल बनाया गया था पहले, कहते हैं राम सेतु, इसको बोलते हैं आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। ये आदम ब्रिज शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ रामेश्वर है, रामेश्वर पे पंबन द्वीप से बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? पंबन द्वीप पे बनाया गया है। और इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू हुई है? ये द्वीप पे बनाया गया, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इस पुल की इंडिया में? इसको बोलते हैं धनुषकोडी। क्या बोलते हैं? धनुषकोडी, धनुषकोडी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और ये आपको वाकई बहुत ही याद करने और ध्यान रखने वाली बातें हैं। आप इसको ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और भी बहुत सारी चीज़ें
मैंने इसमें बताई, जो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें से कुछ बच गया है इंट्रोडक्शन में से। और ये जो समय जोन का है, ये आपको ज़्यादा डिटेल में मैं तब समझाऊंगा जब मैं पूरा ग्लोब का चित्र बताऊंगा और उस पर समय जोन कैसे निकालते हैं। जब मैं ये चीज़ें मैं आपको जिस दिन बताऊंगा कि समय जोन कैसे निकालते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे इतना समझने की, बस आपने इसको वन लाइनर की तरह समझ लिया है और स्टैटिक की तरह याद कर लिया है कि हाँ इतने डिग्री पे इतना है, इतने डिग्री पे इतना है। बस इतना ही है जरूर। जिस दिन मैं आपको टाइम जोन और ग्लोब का मैप्स ग्लोब समझाऊंगा, उस दिन आपको ये आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई वही बिंदु छोड़ा है। अभी जो भी कुछ है इसमें मैंने आपको सारा बता दिया आपके एग्जाम पॉइंट से, और इससे बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी अच्छी तरीके से और भी बेहतर तरीके से कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी दिक्कत आपको इसलिए आती होगी क्योंकि ये आपको शायद डिजिटल बोर्ड जैसा नहीं दिखा लगता होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं आपको जो मेरे पास है मैं उससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक मैं क्लास देता रहूँगा तब तक कभी 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तो मेरा यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री शिक्षा दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। ठीक है ना, कि मैं कुछ भी आप लोगों को दे सकूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे पास जितना भी कंटेंट है मैं आपको सारा का सारा बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।